हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम टू खुशबू मिश्रा ब्लॉग्स। आज की वीडियो में तो सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगी टिकटॉक को, जिसकी वजह से मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था सोशल मीडिया मतलब फेसबुक एंड व्हाट्सएप, और कुछ इतना कुछ पता नहीं था। इंस्टा तब इतना चलता नहीं था 2018 में, या फिर चलता भी होगा मुझे पता नहीं था। तो 2018 में जब मेरी शादी हुई न्यू न्यू, तो मेरा जॉब था तो काफ़ी मुझे, लेकिन क्योंकि मैं रहती थी इन लॉज के साथ, नहीं मेरा नहीं रहती थी, मैं रहती थी अरुणाचल में मम्मी पापा के साथ, क्योंकि जॉब मेरा वहीं पे था। तो मुझे बहुत फ्री टाइम मिलता था। तो उसमें आदमी फ्री टाइम में क्या करता है, जॉब है ही, कुछ करना है नहीं, तो फ़ोन यूज करता था। तो उसमें मुझे टिकटॉक वो एक ऐड आया जिसमें टिकटॉक के बारे में लोग वीडियो बना रहे हैं, वो मैंने देखा। तो म्यूजिक का शौक तो हमारा ख़ानदानी है थोड़ा बहुत। तो वो शौक तो पहले से ही था, बाथरूम सिंगर में पहले से ही बाथरूम वगैरह में गाना गाती थी, गाना गाने का शौक था। तो वो ऐप मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये प्लेटफॉर्म तो काफ़ी सही है, मतलब मैं यहाँ अपने शौक पूरे कर सकती हूँ। तो वहाँ से शुरुआत हुआ टिकटॉक पे वीडियोस बनाने का। मैंने वहाँ पे धीरे धीरे ऐसे पहले गाने पे लिप सिंक करके बनाती थी। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत कॉमेडी या फिर बहुत एक्टिंग ऐसा कुछ मुझे नहीं आता था। जस्ट हाँ, गानों पे लिप सिंक आता था, मैं उसको ही मैंने पकड़ के रखा एंड देन मैं गानों पर ही वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट किया टिकटॉक पे। मेरी टिकटॉक की जर्नी बहुत कुछ ऐसा नहीं था कि ग्रोथ एकदम ऐसे हुआ, वैसा नहीं था। ग्रोथ मेरा बहुत स्लो हुआ, बट ना मेरे लिए वो एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे भी इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे या फिर मुझे लोग देखना चाहेंगे। कुछ लोगों के इतने कमेंट्स आते थे, दीदी आप वीडियोज़ नहीं डालते हो, मतलब ये सब मेरे लिए न्यू था, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तो मेरा टिकटॉक ग्रो हुआ। 1 साल मैंने 1 साल और 3-4 महीने ही वीडियोज़ बनाए थे, बट उसमें मेरे 50,000 फॉलोअर्स हो गए थे, और जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता था और इंटरेस्ट बढ़ गया काफ़ी टिकटॉक में मेरा, क्योंकि फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं ऑब्वियसली, तो काम करने में मज़ा आने लगता है। इनिशियल डेज में ऐसा होता था कि वीडियो बनाने में मुझे तो बहुत शर्म आती थी। तो मैं वेट करती थी पापा के ऑफिस जाने का, बट दिक्कत ये होता था कि जब पापा के ऑफिस का टाइम होता था, सेम टाइम मेरा भी स्कूल का टाइम होता था। तो मैं जब स्कूल से आ जाती थी, मैं देखती थी पापा ऑफिस से नहीं आए, तो फिर ठीक है, वो टाइम होता था, क्योंकि तब आप रेडी भी रहते हो, स्कूल से आओ तो ड्रेस वगैरह सही रहता है। तो मैं उस टाइम वीडियोज़ बनाती थी जब पापा अभी नहीं आए हैं। मुझे मुश्किल से आधा घंटा या 45 मिनट्स मिलते थे, तो पापा आ ही जाते थे लंच के टाइम में। तो उस टाइम मैं छुप छुप के वीडियोज़ बनाती थी पापा से। मम्मी को पता था, मम्मी को कोई दिक्कत नहीं थी, बट पापा से शायद पापा डांटते या फिर ना भी डांटते, खुद को शर्म लगता था। तो वहाँ से मैं स्टार्टिंग में मैं छुप छुप के बनाती थी। बट हाँ, मेरे इन लॉज को, ससुराल वालों को सबको पता था स्टार्टिंग से। मैं अपने हस्बैंड को भेजती थी वीडियोस, तो उनका सपोर्ट था काफ़ी। हाँ ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कुछ ऐसा तो गलत नहीं कर रही हो, गाने ही गा रही हो। तो फिर सपोर्ट रहा, बट थोड़ा पापा का डर था, तो इस वजह से छुप छुप के भी बनाती थी। टिकटॉक की वजह से मैंने इतना कुछ सीखा कि अभी जो मैं इतना बैठ के बोल पा रही हूँ कैमरे के सामने, ये सब टिकटॉक की वजह से ही है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें ऐसे शर्म लगता है, या फिर मैं खुद से भी मैं शर्माती थी खुद का ऐसे फेस सामने से देख के। बट वहाँ पे वीडियोज बनाते बनाते मेरा वो शर्म ख़त्म हुआ। एटलीस्ट मैं अब किसी के भी सामने बहुत ऐसा पब्लिकली नहीं बना सकती वीडियोज़, बट हाँ थोड़े बहुत लोग हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स के सामने मैं अब बना सकती हूँ। तो सबसे पहला तो मेरा वो प्लस पॉइंट था टिकटॉक की वजह से, कि मेरा वो अंदर का मेरा वो जो हेजिटेशन था वो थोड़ा बहुत ख़त्म हुआ। बहुत नहीं, बट हाँ ख़त्म हुआ। एंड दूसरी चीज़, मुझे वहाँ से पता चला कि एडिटिंग ऐप्स होते हैं या फिर ये सब बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, मुझे तब पता नहीं था। बट टिकटॉक की वजह से पता चला कि एडिट आप अलग से कर सकते हो। पहले मैं शुरू में तो वहीं पे बनाती थी, वहीं पे पोस्ट कर देती थी। फिर दूसरों के देखा, यार वो स्लोमो बीच में आ जा रहा है, फिर मतलब कुछ बीच में इफेक्ट्स डल रहे हैं, तब मुझे पता चला अच्छा ये अलग एडिटिंग ऐप से करते हैं। तो उसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब में देखा। फिर कुछ ऐप्स के बारे में पता चला, जैसे उस टाइम मैं InShot ऐप यूज करती थी। बहुत अच्छे से नहीं आता था मुझे, बट हाँ इतना कर लेती थी कि स्टार्टिंग का नॉर्मल, देन स्लो मोशन हो जाता था। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत एडिटिंग के बारे में पता चला टिकटॉक की वजह से। तो ये था मेरा सेकंड पॉजिटिव चीज़ जो उस टिकटॉक ने मुझे सिखाया। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये मुझे पता चला कि हाँ अगर मैं इस लाइन में जाती हूँ, ये वीडियोज़ वगैरह बनाना,
तो क्योंकि शौक है तो ऑब्वियसली आप शौक के लिए तो टाइम निकाल ही लेते हो। जॉब, बेबी, एवरीथिंग मैं खुशी खुशी मैनेज करती थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था वीडियोज बनाना। तो मुझे ये पता चला कि मैं अगर इस लाइन में आगे बढ़ूँ तो फिर मेरी फैमिली या फिर इन लॉज सारे लोग सपोर्ट करेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं था। तो वहीं से मुझे ये चीज़ पता चली। तो ये थे सारे मेरे पॉइंट्स जो मुझे अच्छा लगा कि टिकटॉक की वजह से मैंने इतना कुछ सीखा और मतलब जाना अपने पोटेंशियल के बारे में कि मैं ये कर सकती हूँ। सारा कुछ अच्छा चल रहा था, मेरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे थे, ससुराल वालों के हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था। अब तो ऐसा होने लग गया था, वो मेरे साथ भी वीडियोज एक दो वीडियो बनाई उन्होंने। बहुत वो कैमरा के सामने आने में शर्माते हैं, बट एक दो वीडियो उन्होंने बनाई थी। तो बट इतना कुछ अच्छा जब चल रहा हो ना, तब वही होता है ना, जब सारा कुछ अच्छा चल रहा हो तब कुछ ना कुछ बुरा होता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। अचानक से न्यूज़ आई कि हाँ टिकटॉक बैन हो गया। उस टाइम मैं लॉकडाउन के टाइम में अपने ससुराल में ही थी। सारे लोग मुझे चिढ़ाते थे, अब क्या होगा, अब भाभी क्या करेंगी, अब तो टिकटॉक बैन हो गया। वैसे मैं मौका ढूंढती थी, घर के सारे काम करवा लूँ मम्मी जी के साथ मिलकर और जल्दी से मैं अपने रूम में चली जाऊँ। और भी बोल के जाती थी 2-3 घंटे मुझे डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी सबके सामने वीडियोज बनाने में शर्म आती है। तो ये सारा चीज़ हुआ। बट जब टिकटॉक बैन हो गया मुझे बुरा लगा, काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि अब करने को ऐसा लगता था कुछ नहीं है। तब मैं पूरा टाइम फैमिली के साथ देने लग गई कि अब तो मैं क्या ही करूँ, टिकटॉक तो बैन हो गया। जब टिकटॉक बैन हुआ तब मेरा उस टाइम मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ गई थी। तो वो सब चल रहा था। अभी इतने सारे मतलब इतना सारा चीज़ चल रहा था एक साथ दिमाग में, कि एक तो वो प्रेगनेंसी, फिर साथ में लॉकडाउन, सारे फैमिली मेम्बर्स घर पे रहते थे, टाइम ही नहीं है ऑब्वियसली। और अच्छा भी लग रहा था, वो सारा चीज़ अच्छा लग रहा था। तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि टिकटॉक बैन हुआ तो कोई बात नहीं, आप स्विच कर लो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे। बट तब ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी ही नहीं। ये सब तो तब मुझे समझ में आया, या फिर मुझे पता चला जब मेरी डिलीवरी हो गई, मेरा बेबी 6 मंथ का हो गया। मैंने वापस जब जॉब ज्वाइन किया इन लॉज के यहाँ से, मैं जब वापस अरुणाचल गई, तब मैं जब वापस फ़ोन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी, तब मुझे पता चला कि अच्छा सारे लोग वापस इंस्टा पे आ गए हैं और वहाँ पे रील्स बना रहे हैं, और वो सेम रील्स वैसे ही हैं जैसे टिकटॉक पे हैं, वैसे बन रहे हैं। तो मुझे एक्चुअली बहुत देर के बाद, बीच में काफ़ी गैप हो गया मेरा 1-1.5 साल का, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए शायद। नहीं तो आज मैं भी शायद इससे अच्छा होता, शायद मैं इससे पहले यूट्यूब अपना स्टार्ट कर चुकी होती। बट कोई बात नहीं, शायद हर चीज़ों का एक सही समय होता है, तो मेरा सही समय यही था शायद। तो फाइनली अब मैं इंस्टा पे काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। मैंने अब स्टोरी वगैरह डालना भी सीख लिया है। अब नहीं, मतलब थोड़ा पहले से ही। नहीं तो पहले मैं जस्ट रील्स देखती थी, रील्स बनाती थी, बट इतना स्टोरी वगैरह नहीं डालती थी। मुझे आइडिया नहीं था कि वहाँ पे भी आपको एक्टिव रहना होता है। तो अब बट मैं काफ़ी एक्टिव रहने लगी हूँ इंस्टा अकाउंट पे भी, एंड यूट्यूब तो मैंने स्टार्ट किया ही है, तो इस पर तो मैं एक्टिव रहूँगी ही अभी। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जितना मेरे टिकटॉक को, जो लोग भी, अगर मेरा चेहरा याद है, मेरा टिकटॉक अकाउंट यूनिक कुड़ी के नाम से था, तो जो लोग भी मुझे पहचानते हैं या फिर नहीं भी पहचानते हैं, तो आप लोग मुझे यूट्यूब पे भी सपोर्ट करो। मैं इस पे हमेशा रेगुलर मैं ब्लॉग डालती रहूँगी, या फिर कुछ भी जो मेरी लाइफ में चल रहा है अभी, वो सारे अपडेट्स मैं यूट्यूब पे देती रहूँगी। तो फिर मैं जस्ट होप करूँगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को भी उतना ही प्यार मिले आप लोगों का, जितना आप लोगों ने मेरे टिकटॉक को दिया था। तो मेरी लाइफ में क्या क्या हैपनिंग हो रहा है, ये सब जानने के लिए आप जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपके पास मेरे नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुँच जाएँ। थैंक यू।